हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा फिफ्थ वीडियो लेक्चर है प्रोटीन सीरीज का। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर के आधार पे प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। पहला जो है दैट इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन को ही स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं। फाइब्रस प्रोटीन को ही क्या कहते हैं? स्क्लेरोप्रोटीन कहते हैं। और दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब इसमें होता क्या है? तो जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, जो स्क्लेरोप्रोटीन होता है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। दे आर पैरेलली अरेंज्ड लाइक दिस। दे आर पैरेलली अरेंज्ड एंड फॉर्म अ फाइबर। एक फाइबर बनाती है। ठीक है, स्पाइरली बाउंड टू फॉर्म अ फाइबर। तो एक तो वो पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, दूसरा एक और वो स्पाइरली अरेंज होके क्या बना देती हैं? फाइबर बना देती है। अब ये देखिए, डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, तो ये वाला जो डायग्राम है ये फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है। अब इसमें क्या है, एक ये वाली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। तो यहाँ पे अलग अलग पॉलीपेप्टाइड है और वो एक दूसरे पे क्या है? स्पाइरली अरेंज्ड है, एक दूसरे पे स्पाइरली अरेंज्ड है। और पैरेलली और स्पाइरली अरेंज्ड। पैरेलली है, पैरेलल है, लेकिन स्पाइरली अरेंज्ड है। और वो क्या बना देंगी? फाइबर बना देंगी। तो इसको कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन या स्क्लेरो प्रोटीन। दूसरा जो केस है वो है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। अब इसमें क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड है वो कॉइल और फोल्डेड हो जाती है। ठीक है, जैसा हमने पहले पहले वाले इससे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो उस हिसाब से तो आप देख सकते हैं, ये ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, दिस इज ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें क्या है कि जो प्रोटीन है इट इज कॉइल्ड एंड फोल्डेड। इट इज कॉइल्ड एंड फोल्डेड अमंग इटसेल्फ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा, ये वाला जो प्रोटीन है इसको कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉइल्ड एंड फोल्डेड। जबकि इसमें क्या हो रहा है, स्क्लेरोप्रोटीन में या फाइब्रस प्रोटीन में क्या हो रहा है कि पॉलीपेप्टाइड्स आर पैरेलली एंड स्पाइरली अरेंज्ड टू फॉर्म अ फाइबर। इसमें फाइबर बना देती है। इसीलिए इसको फाइब्रोप्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन भी कहते हैं, स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं। दोनों में आपको पहला पॉइंट का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। दूसरा है, जो फाइब्रस प्रोटीन है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करते हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर शो करते हैं प्रोटीन का। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, अल्फा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। जबकि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर जो हम इससे जस्ट पहले वाले फोर्थ वीडियो में हम देख चुके हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन है उनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन शो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कह लो या कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी कह लो। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होते हैं। उसमें किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी नहीं होती है। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन कैसे होते हैं? पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं है। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो घुल भी सकते हैं, नहीं भी घुल सकते। अगर ग्लोबुलर प्रोटीन स्मॉल साइज का है तो वो वाटर सोल्यूबल है। अगर ग्लोबुलर प्रोटीन बड़े साइज का है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, तो इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में दोनों प्रॉपर्टी है, सोल्यूबिलिटी है पानी में और नहीं भी है। स्मॉल प्रोटीन है तो है नहीं, और लार्ज प्रोटीन है तो नहीं है। लेकिन जितने भी फाइब्रस प्रोटीन है वो सब क्या है? इनसोल्यूबल इन वाटर। वो वाटर में इनसोल्यूबल ही है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, एंजाइमेटिक रोल। तो जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उसमें एंजाइमिक एक्टिविटी नहीं होती है, दे आर नॉट फंक्शन लाइक एंजाइम्स। तो फाइब्रस प्रोटीन या स्क्लेरोप्रोटीन एंजाइम्स की तरह काम नहीं करते हैं, वो एंजाइम्स नहीं होते हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन, कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम्स की तरह एक्टिविटी करते हैं। सब तो नहीं करते, लेकिन कुछ है। मतलब एंजाइम्स कौन सा स्ट्रक्चर शो करते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स हैं वो कैसा स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं? ग्लोबुलर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर शो करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑल एंजाइम शो टर्शरी स्ट्रक्चर और आइदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेकिन हम इस केस में हम पढ़ रहे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। लेकिन जितने भी स्क्लेरोप्रोटीन है वो एंजाइम्स नहीं होते हैं, वो एंजाइम एक्टिविटी शो बिल्कुल भी नहीं करते हैं।
फाइब्रस प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल, अब स्क्लेरोप्रोटीन का अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो स्क्लेरोप्रोटीन का अगर हम एग्जाम्पल देखें फाइब्रस प्रोटीन का, तो हमारे पास एग्जाम्पल है सिल्क, कैरेटीन, कोलेजन, एक्टिन और मायोसिन। ये सारे प्रोटीन किस कैटेगरी में आते हैं? ये सारे के सारे प्रोटीन आते हैं फाइब्रस या स्क्लेरोप्रोटीन कैटेगरी में। ठीक है। अब हम आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल देखें, तो इसमें हमारे पास एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हीमोग्लोबिन, मोस्ट ऑफ द एंजाइम, मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स, ज्यादातर हॉर्मोन, ज्यादातर एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? ये सब एग्जांपल है हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन के। सब किसके एग्जांपल हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन के। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए रिगार्डिंग फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या है कि भाई एक तो इनमें जो पॉलीपेप्टाइड का अरेंजमेंट है वो पैरेलली स्पाइरली अरेंज्ड है एंड इट फॉर्म्स द फाइबर्स। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं दे आर कॉइल्ड एंड फोल्डेड। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि हमारे ओलंपियाड वगैरह के प्रोस्पेक्टस से इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीटोसिन, एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें 9 अमीनो एसिड है। 9 अमीनो एसिड मतलब ये क्या हो गया? ओलिगोपेप्टाइड कैटेगरी में आ जाएगा, ओलिगोपेप्टाइड कैटेगरी में। वेजोप्रेसिन में 9 अमीनो एसिड है, ब्रेडिकाइनिन में भी 9 अमीनो एसिड है, एंजियोटेंसिन 1 10 अमीनो एसिड, एंजियोटेंसिन 2 8 अमीनो एसिड, एंजियोटेंसिनोजेन इज 453 अमीनो एसिड लॉन्ग चेन, और रेनिन में है 340 अमीनो एसिड। तो अगर 20 से ज्यादा अमीनो एसिड है तो वो पॉलीपेप्टाइड कैटेगरी में आता है, 2 से 20 में है तो वो आ जाएगा ओलिगोपेप्टाइड कैटेगरी पे। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिनोजेन और रेनिन, ये सब किसका पार्ट है? ये सब है पार्ट रास का, जो किडनी में परफॉर्म होता है ये। ठीक है। तो किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है रेनिन, और फिर रेनिन से आगे जाके बनता है एल्डोस्टेरॉन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये सब उसी के पार्ट है, लेकिन ये सब प्रोटीन्स हैं। ओके। अब है, आगे का है कि भाई एक प्रोटीन के अंदर कौन सा मिनरल कितने अमाउंट में पाया जाता है? एक प्रोटीन में कौन सा मिनरल कितने अमाउंट में पाया जाता है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम एक एवरेज प्रोटीन की बात करें तो उसमें कार्बन होता है 50 to 55%। कार्बन कितना होता है? 50 to 55% कार्बन होता है। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे पाया जाता है। तो फर्स्ट रैंकिंग किसका हो गया? कार्बन का हो गया। दूसरे नंबर पे पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, जो है 25% तक पाया जाता है, 20 से 25%। नाइट्रोजन तीसरे नंबर पे पाया जाता है प्रोटीन के अंदर, जो 16% होता है। तो एक एवरेज प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है? 16%। हाइड्रोजन चौथे नंबर पे है जो कि 7% है, और पांचवें नंबर पे पाया जाता है सल्फर, जो कि 0.5% तक हो सकता है। तो इसमें समझने की चीज क्या है कि भाई सबसे ज्यादा प्रोटीन में कौन सा एलिमेंट होता है? कार्बन, फिर दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 16%। तो एक प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% होता है। आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो प्रोटीन नहीं है। दैट इज अ दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ सेल्यूलोज कॉल्ड रेयॉन। वो सेलुलोज का डेरिवेटिव है जिसे हम रेयॉन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल सिल्क इज नॉट अ प्रोटीन, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ सेलुलोज कॉल्ड रेयॉन, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन टर्म इज गिवन बाय बर्जीलियस, डिस्कवर्ड बाय मल्डर। तो प्रोटीन जो टर्म है, जो इसको नाम दिया है प्रोटीन, वो किसने दिया है? बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, और उसको डिस्कवर किया था मल्डर ने। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है। अब ये कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके फंक्शंस हमको देखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है सेरिलोप्लाज्मिन। सबसे पहला कौन सा है? सेरिलोप्लाज्मिन। अब हमारे ब्लड में वो प्रोटीन जो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है, तो कॉपर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा। तो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन जो कि ब्लड के प्लाज्मा में होता है। ठीक है। तो ये वो प्रोटीन है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेरिलोप्लाज्मिन। दूसरा है एरिथ्रोपोइटिन।
दूसरा कौन सा है? एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन का काम क्या है? ये आरबीसी बनाने में मदद करता है। इट स्टिमुलेट द बोन मैरो। इट इज सिक्रेटेड बाय किडनी। किडनी इस प्रोटीन को सिक्रेट करती है, और ये एक तरीके से हार्मोन एक्टिविटी शो करता है। क्या करता है कि बोन मैरो को सिग्नल देगा टू फॉर्म आरबीसी। अगला, ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एक और प्रोटीन है, एक्चुअली एक एंजाइम है। ये क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में और डी ग्लूकोलोनेक्टोन में। ग्लूकोज ऑक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डी ग्लूकोनोनेक्टोन में इसको कन्वर्ट कर देता है। अगला जो प्रोटीन है वो है हेप्टोग्लोबिन। अब ब्लड प्लाज्मा में भी थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन होता है, जो कि कौन सा प्रोटीन उससे बाइंड करता है? दैट इज हेप्टोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा में जो हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है जो प्रोटीन, दैट इज हेप्टोग्लोबिन। फिर है ओवल एल्ब्यूमिन। ओवल एल्ब्यूमिन क्या है? इट इज प्रेजेंट इन द एल्ब्यूमिन इन hen एग। तो ओवल एल्ब्यूमिन का मतलब है अंडे में जो एल्ब्यूमिन है उसी को हम ओवल एल्ब्यूमिन भी बोल देते हैं, सिंपल है। फिर है ट्रांसफेरिन प्रोटीन। तो ट्रांसफेरिन प्रोटीन कौन सा है? जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में। तो अब हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें आयरन है। अब वो आयरन किसी न किसी प्रोटीन से बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद ही वो ब्लड में फ्लो कर सकता है। तो वो जो प्रोटीन है जिससे वो बाइंड होता है आयरन, उसका नाम है ट्रांसफेरिन प्रोटीन। दैट इज ट्रांसफेरिन प्रोटीन। इट इज आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा। ठीक है। अगला है कोलेजन। इट इज द इंट्रासेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस। कोलेजन इज द मोस्ट abundant प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो यही है, कोलेजन। और ओवरऑल सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है रूबिस्को। सब पूरे पूरे सभी ऑर्गेनिज्म का मिला लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन जो धरती पे पाया जाता है वो है रूबिस्को, जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, प्लांट्स में पाया जाता है। और एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन। फिर एक है प्रोटीन ग्लूट फोर। अब ये क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये प्रोटीन, और ये ग्लूकोज को अंदर भेजने का काम करता है। तो जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जा पाता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन, दैट इज ग्लूट फोर। इट एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। इट एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम इज गिवन बाय समनर। तो समनर ने क्या था? समनर ने ये बताया कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं। ये बात किसने बोली थी? समनर ने इस चीज को डिस्कवर किया था या बोला था। अब प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन से टेस्ट हैं? ज़ेंथोप्टेरिक टेस्ट और बायोरेट टेस्ट। तो ज़ेंथोप्टेरिक टेस्ट और बायोरेट टेस्ट वो टेस्ट हैं जिसकी मदद से हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक गिवन सैंपल में। अब प्रोटीन के अंदर सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन प्रोटीन। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन प्रोटीन। तो प्रोटीन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये ओलंपियाड नीट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो नीट में ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, लेकिन ठीक है। द ब्लड प्लाज्मा ऑफ, हाँ, अब क्या होता है कि भाई जो फिश हैं जो ठंडे एरिया में रहती हैं, जैसे पोलर रीजन में जो फिश रहती हैं जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, तो वहां पे फिश का खून जमता नहीं है बिकॉज ऑफ एंटी फ्रीज प्रोटीन। तो फिश के ब्लड में एंटी फ्रीज प्रोटीन होते हैं जो उसके खून को जमने से बचा लेते हैं, जिससे वो फिश जिंदा रहती है। ठीक है। तो जो पोलर रीजन में जो फिश पाई जाती है उनके ब्लड में पाया जाता है एंटी फ्रीज प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट, मोनालिन। मोनालिन इट इज द सेकंड स्वीटेस्ट शुगर इन द वर्ल्ड। सबसे हाई पहले नंबर पे है थोमेटिन। थोमेटिन जो शुगर होती है वो भी एक प्रोटीन ही है। ठीक है। थोमेटिन भी एक प्रोटीन है जो कि थोमेटोकॉकस डिनेली नाम के प्लांट से बनाया जाता है, जिसका स्वीटनिंग इंडेक्स होता है 3 लाख। सबसे हाईएस्ट स्वीटेस्ट शुगर वही है, थोमेटिन। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मोनेलिन। ठीक है। तो मोनेलिन भी प्लांट से बनती है, थोमेटिन भी प्लांट से ही बनती है। तो मोनेलिन जिस प्लांट से बनती है उसका नाम है अफ्रीकन बेरी प्लांट। उस प्लांट का नाम क्या है? अफ्रीकन बेरी प्लांट। जिस ठीक है। अब ये है नॉन फैटनिंग।
ठीक है, इट इज लो कैलोरिक, इसमें कैलोरीज कम होती हैं, नॉन कैलोरिक है, नॉन टॉक्सिक, इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स भी नहीं है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ये मुनेलिन क्या है? मुनेलिन इज अ प्रोटीन, ये भी एक प्रोटीन ही है जो कि मीठा प्रोटीन है। मुनेलिन इज अ मीठा प्रोटीन, स्वीट प्रोटीन विच इज स्वीट इन टेस्ट। ठीक है। फिर है फाइब्रोइन। अब आपने देखा होगा मकड़ी का जाला, तो मकड़ी का जो जाला होता है उसमें जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है फिब्रोइन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रोइन प्रोटीन है। कैसीन। अब दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है केसीन, मिल्क प्रोटीन। कैसीन इज अ मिल्क प्रोटीन जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मिलाया जाता है, जैसे ब्यूटी क्रीम्स, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स। ठीक है। तो आपने सुना होगा आयुर्वेद में बोल देते हैं कि भाई दूध लगा लो, उससे अच्छा तो है। तो ये इसलिए है क्योंकि उसमें कैसीन प्रोटीन होता है, और कैसीन प्रोटीन क्रीम और शैम्पू में इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने देखा होगा क्रीम के अंदर एलोवेरा लिखा होता है। अब 2-2 हजार की क्रीम आती है और उसमें एलोवेरा होता है 2%। तो भैया एलोवेरा तो पेड़ आप घर पे लगा सकते हो 20 रुपए का है, और वो तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा, क्रीम में तो प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। तो अपनी अपनी चॉइस है, पैसा फूकना है या पैसा बचाना है। इस धरती पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो है रुबिस्को। इस धरती पे सबसे पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? रुबिस्को। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन। ठीक है। अब ये रुबिस्को कहाँ यूज होता है? ये फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला एंजाइम है, C3 साइकिल में। कोलेजन प्रोटीन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। हर स- ठीक है, 1 घंटे में हमारा शरीर 900 करोड़ आरबीसी बनाता है, और लगभग इतने ही मर भी जाते हैं। 1 घंटे में हमारा शरीर 900 करोड़ आरबीसी बना लेता है। कितने? 900 करोड़, 900 करोड़ आरबीसी 1 घंटे में बनते हैं शरीर में, और लगभग इतने ही मर भी जाते हैं। ओसीन। हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको, दैट इज अ कोलेजन प्रोटीन। हड्डियों में जो कोलेजन प्रोटीन है उसको हम ओसिन कहते हैं। हड्डियों के प्रोटीन को ओसिन कहते हैं, कार्टिलेज के प्रोटीन को कॉन्ड्रिन कहते हैं, मसल के प्रोटीन को मायोसिन कहते हैं। ठीक है। फेरेटिन। फेरेटिन जो है ये वो फॉर्म है जिस फॉर्म में आयरन बॉडी में स्टोर होता है। अब आयरन बॉडी में स्टोर होगा तो किस फॉर्म में स्टोर होगा? दैट इज फेरेटिन फॉर्म, दैट इज फेरेटिन। अब हम हीमोग्लोबिन पे आते हैं। हीमोग्लोबिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन दैट वी हैव टू लर्न इन आवर एट आवर लेवल। अब इसमें क्या है भाई? हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना? 64,500 डाल्टन। ये नीट का क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 64,500 डाल्टन। हीमोग्लोबिन एक्चुअली दो चीजों से मिलकर बनता है, हीम और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है जो अमाइनो एसिड से बनता है, और जो हीम है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो हीम प्लस ग्लोबिन इज हीमोग्लोबिन। अब हम हीम पार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हीम पार्ट कैसा है। तो हीम पार्ट जो है वो एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग है जिसके अंदर 4 पायरोल रिंग है और एक आयरन सेंटर है। तो ये ऊपर जो हमारा डायग्राम है इसको देख लेते हैं। ये देखिए। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर हीम है, इसको कहते हैं हीम। इस पूरे स्ट्रक्चर को हीम कहते हैं। अब एक हीम के अंदर एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग है। तो ये जो पूरी रिंग आप देख रहे हो, इस पूरी रिंग को क्या कहेंगे? प्रोटोपोरफायरिन रिंग कहेंगे इसको, प्रोटोपोरफायरिन रिंग। अब इस प्रोटोपोरफायरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग है, 1, 2, 3, 4। तो एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग है। अब ये चारों पायरोल रिंग के बीच में क्या है? एक आयरन सेंटर है। ठीक है। इन चारों पायरोल रिंग के बीच में यहाँ पे एक आयरन है जिसको हम आयरन सेंटर बोल सकते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर कहलाता है हीम। तो क्या है हीम के अंदर? हीम के अंदर क्या है बेटा? हीम के अंदर है सबसे पहले, ये पूरी जो रिंग है इसको कहते हैं प्रोटोपोरफायरिन रिंग। एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब चारों पायरोल रिंग के बीच में एक आयरन सेंटर है। तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हीम। ठीक है। अब देखते हैं।
तो अब आते हैं ग्लोबिन पार्ट पे। तो ग्लोबिन पार्ट मतलब क्या, दैट इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ग्लोबिन पार्ट में क्या होता है कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, दो अल्फा और दो बीटा चेन होती है, मतलब टोटल चार हो गई। तो चार पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके ग्लोबिन पार्ट बनाते हैं हीमोग्लोबिन का। और वो चार पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी हैं? दो अल्फा चेन है, दो अल्फा चेन है और दो बीटा चेन है। ठीक है। अब एक अल्फा चेन में होता है 141 अमाइनो एसिड, तो दूसरी में भी 141 अमाइनो एसिड होंगे। अब बीटा चेन में होते हैं 146 अमाइनो एसिड, तो दूसरी बीटा चेन में भी 146। अगर आप इन सबका टोटल करोगे तो हो जाएगा 574 अमाइनो एसिड्स। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन पार्ट है उसमें अमाइनो एसिड कितने होते हैं? सेवन 574 कितने होते हैं? 574। तो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट में 574 अमाइनो एसिड होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? अल्फा में 141, दूसरे अल्फा में 141, तो ये हो गए दो अल्फा, दो अल्फा दो बीटा। तो एक एक बीटा में कितनी है? 146 146, 146 146। तो इन सब का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 574 अमाइनो एसिड इन हीमोग्लोबिन। अब जो हमने पढ़ा था, सिल्क पढ़ा, कैरेटिन पढ़ा था, कैरेटिन कैरेटिन प्रोटीन। ठीक है। तो जो कैरेटिन प्रोटीन है, तो कैरेटिन प्रोटीन का जो हार्डनेस होता है वो सिस्टीन अमाइनो एसिड की वजह से होता है। कैरेटिन प्रोटीन का हार्डनेस किसकी वजह से है? सिस्टीन अमाइनो एसिड की वजह से है। अब कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है बालों में, नाखून में, स्किन में, आउटर जो लेयर है स्किन की वहां पे। ठीक है। हॉर्न, फेदर, ये सब जो है स्ट्रक्चर, ये सब में कैरेटिन प्रोटीन होता है। और कैरेटिन प्रोटीन हार्ड किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ सिस्टीन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। सो दिस इज द टॉपिक। Hope you understand. Thank you.